महाराज, प्रधानमंत्री आपको वापस बुला रहे हैं। महान जोऊ का प्रबंध करें। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक भतीजा छोड़ा था ना, यदि वो प्रबंधन कर सकता है तो करे, अगर नहीं तो ये देश उसे दे दो। तुम लोग वापस जाओ, मुझे ढूंढने मत आना। जी। सुनो, कोई मुझे मारना चाहता है, बचाओ। मेरे साथ आओ। ढूंढो उसे नशा दिया गया है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती वो। लड़की, अब तुम सुरक्षित हो, अब नाव से उतर सकती हो। क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है। सुनो, मदद करो। ये क्या? तुम ये क्या? तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम कल रात सुनो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो तुम दे नहीं सकती। दे नहीं सकती? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वफा राज्य की महारानी चंद्रावती। ये तुम्हें कैसे पता? कल रात ये तुमसे गिरा था। अजीब बात है, वो मेरी पहचान जानता है फिर भी इतना शांत है। आम आदमी तो कब तक घुटने टेक देता, और वो आम लोगों जैसा नहीं है। सुनो, क्या तुम सच में एक आम आदमी हो? आम आदमी होना बुरा है क्या? अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ये बात तो है, मैं भले ही महारानी हूँ पर अपने ही बागियों से जान बचा रही हूँ। इससे अच्छा तो आम आदमी है, कम से कम हर पल जान पर खतरा नहीं होता। तुम्हारे वफा राज्य में बस एक चीज की कमी है, महारानी की मदद करना और अधिकारियों पर नजर रखना। शाही ताकत बटी हुई है तो बगावत तो होगी ही। मैंने भी कोशिश की थी, मैंने नगर रक्षक बनाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होता भी कैसे? तुम्हारे नगर रक्षक के सदस्य सब बड़े घराने के हैं, वो तुम्हारे वफादार नहीं थे। उल्टे उन घरानों की ताकत ही बढ़ी। मेरी मानो तो नगर रक्षक फिर से बनाओ। रही बात नगर रक्षक के सेनापति की, तो उसे चुनो जो साधारण परिवार से हो, जिसका कोई सहारा न हो पर काबिल और होशियार हो, और जो सिर्फ तुम्हारा वफादार हो। चाचा, तुम सच में मछुआरे हो? और नहीं तो क्या। महारानी, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। बागियों को कुचल दिया है। जल्दी वापस चलिए कमान संभालने के लिए। मुझे क्यों देख रही हो? जल्दी वापस जाओ नगर रक्षक फिर से बनाने के लिए। हाँ। चाचा, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र सिंह। आज से हमारा वफा राज्य महान जोऊ की तरह नगर रक्षक फिर बनाएगा, गद्दारों पर नजर रखेगा। जहां तक नगर रक्षक का कमांडर का पद है। नगर रक्षक कमांडर का पद? ये कैसे कमांडर का क्या हो सकता है? नए टॉपर रुद्र कुमार साधारण परिवार से है, अत्यंत प्रतिभाशाली, उम्र भी कम है। यही तो उन्होंने कहा था, सबसे योग्य उम्मीदवार। रुद्र कुमार,
उपस्थित। ये पद सौंपा जाता है नए टॉपर रुद्र कुमार को। ये कैसे हो सकता है? और जिसे इसे ये ये क्यों क्यों दिया दिया है? नहीं हुई? ये शायद इसके इसके लायक लायक भी भी नहीं। नहीं। मैं? रुद्र कुमार, हम ये बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं। तुम्हें। महारानी, महारानी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मैं अज्ञानी अनुभवहीन हूँ, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। रुद्र कुमार रुको, सभा समाप्त। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। रुद्र कुमार, उठकर बात करो। महारानी, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय हो। हम तुम पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दरबार में तुम्हें सबसे करीबी मानते हैं। तुम हमारी चिंता दूर करो। ये बातें तो कहीं मैं महारानी को पसंद तो नहीं। सुनो रुद्र कुमार, नगर रक्षक कमांडर का पद बहुत शक्तिशाली है। नौजवानों के लिए बना है, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। इस पद के लिए सब मरते हैं। तुम क्यों मना कर रहे हो? क्या खाक शक्तिशाली पद? अभी तो पूरे दरबार पर प्रतिष्ठित कुलों का राज है। मुझ जैसा आम आदमी उनसे लड़ने पर खत्म हो जाएगा। रुद्र कुमार, महारानी, इस सेवक की काबिलियत बड़ी कम है, कोई पहुंच भी नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। तो मेरी माँ का देहांत जल्दी हो गया, पिताजी लाचार है, वो सेवक का इंतजार कर रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। महारानी, किसी योग्य व्यक्ति को चुने। तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हें जरा भी स्वाभिमान नहीं? पिता ने यही सिखाया है। मेरे पिताजी मुझसे भी ज्यादा डरपोक है। हाँ, बेटे की गलती पिता का दोष है, हमें परवाह नहीं। हमें एक ज्ञानी ने बताया है तुम ही नगर रक्षक कमांडर के पद के लिए सही उम्मीदवार हो। नहीं मानोगे तो पिता को मार देंगे। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। ये कैसा ज्ञान है? मुझे तो मरवा दिया। वही है नए टॉपर, कितने सुंदर है, कितने आकर्षक भी है। शुक्रिया, शुक्रिया। टॉपर मेरी तरफ मुस्कुराए। हाय। तो ये है नए टॉपर, कितने प्रभावशाली लग रहे हैं। इन्हें देख के ही लग रहा है कि ये एक दिन बड़े अधिकारी बनेंगे। हाँ, अधिकारी बनने में क्या रखा है, नालायक। हाँ, अरे दोस्त, तुम तो कुछ भी मत बोलो। वो नए टॉपर है, उसे नालायक कैसे कह रहे हो? वो मेरा बेटा है, मैं उसे कुछ भी बुला सकता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि नए टॉपर तुम्हारे बेटे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि महारानी तुम्हारी पत्नी है? तो फिर ये भी कह दो हमारी जो महारानी है वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ, हाँ रुद्र सिंह, तुम हैंडसम होने के अलावा कि हम जैसे ही हो, बस मछली बेचने वाले हो। हम सब छोटे लोग हैं। सही बात है। हाँ। क्या ऊंच नीच लगा रखा है? हाँ, इंसान को खुद की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, वो तो है। सबके दो कंधे होते हैं और एक सिर, तो किसी से डरने की क्या जरूरत है? चलो काम करें। तुम बस बकवास कर रहे हो। अरे जितेंद्र, जल्दी इधर आओ। तुम्हें बताता हूँ, आज सुबह मैंने एक खास मछली पकड़ी है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? रुको। ये लो, ये लो। अपनी माँ को नमस्ते कहना। पिताजी। पिताजी? हाँ, अरे मेरे बेटे, ये कपड़े सुंदर शुभ लग रहे हैं। शुक्रिया पिताजी। हैं? अब भी यहाँ पर मछली बेच रहे हो? जल्दी वफा नगरी चलिए, आराम करने के लिए। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ मछली ही बेचूंगा। रुद्र सिंह, हाँ? ये विद्वान सच में आपका बेटा है? सगा बेटा मेरा, 100% असली। अरे वाह, एक जैसे ही दिखते हैं हाँ, ना। पिताजी, अब मैं एक बड़ा अफसर बन गया हूँ, आप अब भी मछली बेच रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अधिकारी मत बनो अधिकारी। अब तुम बन गए तो उसमें मेरा क्या लेना देना? अरे पर पिताजी, पिताजी, मैं अब नगर रक्षक का कमांडर हूँ। वो बड़े खानदान वाले सब मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी गलती का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पिता मछली बेचते हैं तो वो जरूर मुझ पर नालायक होने का इल्जाम लगाएंगे।
तो तुम कह रहे हो कि महारानी ने तुम्हें नगर रक्षक का कमांडर बनाया? और नहीं तो क्या। पता नहीं किस हरामी ने महारानी से कहा कि मैं इस काम के लिए सही हूँ, मैं उसकी कब्र खोद दूंगा। हे, बदतमीज लड़के, तुम गाली क्यों दे रहे हो? मैंने आपको तो गाली नहीं दी। बात तो सही है। ठीक है। पिताजी, हाल ही में महान जोऊ के प्रधानमंत्री विश्वनाथ हमारे वफा राज्य में आए थे गठबंधन पर बात करने। महान जोऊ राजवंश हमसे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वो बड़ों की इज्जत करते हैं। अगर ऐसे में मेरा नाम खराब हुआ तो मैं अफसर कैसे बना रहूंगा? बेवकूफ लड़के, तुम चिंता मत करो, मैं विश्वनाथ से बात करूंगा कि तुम बहुत लायक लड़के हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हटो। ये देखो मेरी बड़ी मछली। तो आप इसे संभाल लेना। हाँ, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। पिताजी, हैं? अरे आप उनसे क्या कहेंगे कि आप कौन हो और आप विश्वनाथ को कैसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे। अरे छोड़िए, मुझे एक सरकारी काम है, रात में आता हूँ। सुनो तो, सोच लेना। तुम। चलो, चलता हूँ, चलो। ये लड़का तो मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। रुद्र सिंह जी, हाँ बोलो। आपका बेटा सच में एक विद्वान है। मेरे कई बेटे हैं मेरे। अरे तुम जा रहे हो? धीरे चलो। अरे घोड़े पर ध्यान से, अपना ख्याल रखना। मुझे लगा मैंने महारानी को देखा। ये नहीं हो सकता, महारानी यहाँ कैसे आएंगी? सबके लिए एकदम ताजी मछली। अरे मछली देखोगी? महारानी, वो तो बस एक मछली वाला है, आप महान महारानी हैं। ये